शशि थरूर अपने राजनीतिक हक के लिए दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्हें राहुल गांधी से उम्मीद थी कि राहुल गांधी उनकी अहमियत को समझेंगे और उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे। लेकिन इसका पूरा उल्टा खेल शशि थरूर को देखने के लिए मिला। ना तो पार्टी ने उनकी अहमियत समझी, ना पार्टी ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी, बल्कि पार्टी ने उनके चेहरे पर ही उनके सामने कह दिया कि या तो सुधर जाइए, नहीं तो आपका खेल खत्म। हालांकि ये शब्द पार्टी की बैठक के नहीं थे, लेकिन इशारा कुछ इसी तरह था। पूरी कहानी बताता हूं कि आखिर हुआ क्या। शशि थरूर की बगावती तेवरों के बाद आखिरकार शुक्रवार रात एआईसीसी की केरल प्रभारी और तमाम नेताओं की एक बैठक हुई, और इस बैठक के बाद जो हुआ उसकी शायद शशि थरूर को कभी उम्मीद भी नहीं थी। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। शशि थरूर केरल के कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम के सांसद, 4 बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और देश की राजनीति में एक बड़ा नाम है। शशि थरूर का हालांकि बहुत बड़ा जनाधार नहीं है राजनीतिक मायने में, लेकिन वो 4 बार से वामपंथी जहां पर मजबूत संगठन है वहां से जीत कर आ रहे हैं। केरल की तिरुवनंतपुरम की सीट से जीत कर आ रहे हैं, अपनी मजबूती साबित कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे मायनों में देखा जाए, एक साहित्य के मायने में देखा जाए, पूर्व राजनयिक के मामले में देखा जाए, युवाओं के बीच में लोकप्रियता के मामले में देखा जाए, तो शशि थरूर का अपना एक आधार है। इसको हम वोट बैंक से नापना उतना सही नहीं होगा, लेकिन देश की राजनीति में शशि थरूर एक ओहदा रखते हैं। एक इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड की बात किया जाए तो उसमें शशि थरूर का अपना एक अलग कद है। भाजपा के नेता हो या किसी दूसरी पार्टी के नेता हो, शशि थरूर की इस मामले में हर जगह सराहना होती है और उनका सम्मान भी होता है। लेकिन बीते 1 से 1.5 हफ्ते के दरमियान शशि थरूर अपनी राजनीतिक राह की तलाश कर रहे हैं। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से पूछ रहे हैं, केरल के संगठन से पूछ रहे हैं कि भाई मेरा पार्टी के भीतर क्या किरदार है, मेरी पार्टी में क्या अहमियत है। मैं पार्टी के लिए 4 बार से लोकसभा सीट जीत कर आ रहा हूं, मैं केंद्रीय मंत्री भी रहा हूं और केरल में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। शशि थरूर ये बात लेकर पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से लगातार कांग्रेस पार्टी के कान में गुनगुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद अब शशि थरूर को जिस विकल्प का इंतजार था उस विकल्प के पत्ते खोलने पड़ेंगे, क्योंकि बीती रात शुक्रवार को एआईसीसी की बैठक हुई। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में केरल कांग्रेस के तमाम नेता भी मौजूद थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और दीपा दासमुंशी जो केरल की एआईसीसी की प्रभारी हैं, उनकी भी मौजूदगी थी और शशि थरूर भी इस बैठक में मौजूद थे। ये बैठक कब बुलाई गई, इसका समय समझिए। ये बैठक ऐसे वक्त पर बुलाई गई है जब शशि थरूर बार बार बगावती तेवर दिखा रहे थे। शशि थरूर बार बार पार्टी को ये चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे कि या तो आप मेरी अहमियत समझिए, नहीं तो मैं अपने विकल्प खोलने के लिए तैयार हूं। अक्सर बातचीत का सिलसिला होता है ऐसे बयानों के बाद। भाजपा में अगर कोई नेता ऐसी बात करता है तो बाकायदा उसकी बात सुनी जाती है, उससे मुलाकात की जाती है, उसकी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक अलग ही रास्ता है। कांग्रेस पार्टी में अगर आपने हाईकमान के खिलाफ या हाईकमान से कुछ मांगने की कोशिश की तो उसके बाद शायद आपको कुछ भी नहीं मिलता है और आपके पास जो रहता है वो भी छीन लिया जाता है। इसके कई उदाहरण हैं, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, और ऐसे सैकड़ों नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना हक मांगने के बाद छोड़ा है। अब यही हालत शशि थरूर के साथ हुई। शशि थरूर को लगा कि ये बैठक शायद उनके लिए एक नई शुरुआत वाली होगी। ये बैठक शायद उनके सियासी सफर में एक नया खेल दिखाएगी। लेकिन बैठक के बाद जो हुआ वो शशि थरूर को भी हैरान कर देने वाला था। बैठक के बाद केरल कांग्रेस की प्रभारी दीपा दासमुंशी मीडिया के सामने आती हैं। उनके बगल में केसी वेणुगोपाल खड़े रहते हैं और दूसरी तरफ शशि थरूर भी खड़े रहते हैं। शशि थरूर के बगल में खड़े रहने के बाद दीपा दासमुंशी बताने का यह सिलसिला शुरू करती हैं कि आखिर बैठक में क्या हुआ। वो बताती हैं कि बैठक में अगले साल यानी कि केरल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में रोड मैप तैयार किया गया। पार्टी का क्या अभियान होगा, क्या पार्टी की रणनीति होगी, इस पर चर्चा की गई। उन्होंने ये भी बताया कि अप्रैल के महीने में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोच्चि के दौरे पर भी रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी ने यह भी तय किया है कि एलडीएफ सरकार और बीजेपी के खिलाफ पूरी पार्टी एकजुटता के साथ विरोध करेगी। अब इंतजार था शशि थरूर के मसले का।
हालांकि शशि थरूर के नाम का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन दीपा दासमुंशी ने बिना नाम लिए ही मीडिया के सामने बता दिया कि शशि थरूर जिस मसले को लेकर परेशान थे, शशि थरूर जिस मसले को लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे, उस मसले का बैठक में क्या हुआ। दीपा दासमुंशी ने कहा कि ऐसे तमाम नेताओं को चेतावनी दी गई है जो पार्टी लाइन से हटकर मीडिया में बात कर रहे हैं। साफ तौर पर यह इशारा शशि थरूर के लिए था, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया। और जब दीपा दासमुंशी ये बात कह रही थी तो शशि थरूर बगल में मुस्कुरा रहे थे। जाहिर सी बात है कि वो जानते थे कि ये चेतावनी मेरे लिए सामने आ रही है। यानी कि जिस हक को मांगने शशि थरूर राहुल गांधी के दरबार में पहुंचे थे, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के दरबार में पहुंचे थे, उन्हें वो हक तो मिला नहीं। यहां तक कि उनको ये भी नसीहत दे दी गई कि पार्टी लाइन में चलिए, नहीं तो आपके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि शशि थरूर आखिर करेंगे क्या। शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी को 2009 से वक्त दिया है। शशि थरूर वो दिन याद करते हैं जब वो कहते हैं कि जब मैंने राजनीति में आने का फैसला लिया तो मेरे पास 3 विकल्प सामने थे। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का ऑफर था, मेरे पास एलडीएफ का ऑफर था, मेरे पास कांग्रेस पार्टी का ऑफर था, लेकिन मैंने विचारधारा के आधार पर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। लेकिन अब 2025 में यही विचारधारा शशि थरूर के अधिकार छीनने की बात कर रही है। यही विचारधारा इस बात से इंकार कर रही है कि हम आपको कोई भी अहमियत नहीं देंगे। अब सवाल ये उठता है कि बैठक के बाद जब ये तय हो गया है, ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी शशि थरूर की कोई भी बात नहीं मानने वाली है। जिस लिहाज से शशि थरूर अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनको अपनी राजनीति भी बदलनी होगी। उन्हें वो बड़बोलापन छोड़ना होगा जिसमें वो कभी पीएम मोदी की तारीफ कर देते हैं। शशि थरूर को वो बड़बोलापन छोड़ना होगा जिसमें कभी वो विजयन सरकार की तारीफ कर देते हैं। शशि थरूर को राहुल गांधी के इशारों पर चलना होगा। राहुल गांधी अगर अडानी का मसला उठाएंगे तो शशि थरूर को भी संसद में वही मसला उठाना होगा। राहुल गांधी अगर ट्रंप और मोदी की मुलाकात को नकारात्मक बताएंगे तो शशि थरूर को मजबूरन इस मुलाकात को नकारात्मक बताना होगा। यह साफ तौर पर शशि थरूर को इशारों में कह दिया गया है। लेकिन सवाल यह कि अब शशि थरूर क्या करेंगे। शशि थरूर तो अपना हक मांगने गए थे। शायद उन्हें यह लगा होगा कि जो बैठक हो रही है कांग्रेस पार्टी की, ये उनके हकों के लिए हो रही है, उनकी सुनवाई होगी। लेकिन लंबे समय से एआईसीसी मुख्यालय में देखा गया है कि ऐसे नेताओं की सुनवाई होती नहीं है। नेताओं की बातें सामने आती है, लेकिन राहुल गांधी अपना रुख पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर किसी ने भाजपा की तारीफ की, अगर किसी ने पीएम मोदी की तारीफ की तो उस नेता को बख्शा नहीं जाएगा। ये राहुल गांधी खुलकर बोल चुके हैं। राहुल गांधी ऐसे नेताओं को आरएसएस की टोली में डाल देते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि ये कांग्रेस के आरएसएस के नेता हैं, कांग्रेस में बैठे हुए संघी हैं। ये बात राहुल गांधी ने कई अपनी जनसभाओं में खुद कही है। लेकिन अब शशि थरूर के मामले में क्या होगा। शशि थरूर जो चाहते थे वो उन्हें मिला नहीं। ना तो उन्हें केरल में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई, ना तो इसका ऐलान हुआ, ना ही दिल्ली की राजनीति में जो शशि थरूर चाहते थे कि संसद के भीतर उन्हें कोई अहम रोल दिया जाए, संसद के बड़े मुद्दों पर बोलने की इजाजत दिया जाए, वो भी शशि थरूर को नहीं मिला। अब वो वक्त आ गया है जब शशि थरूर को अपने विकल्प दिखाने होंगे, जिन विकल्पों की शशि थरूर बात कर रहे थे। अगर पिछले हफ्ते के शशि थरूर के बयान को देखें तो शशि थरूर ने यही कहा था कि भाई मुझे मेरी अहमियत बता दीजिए। आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी मुझे क्या किरदार देने वाली है। अगर कांग्रेस पार्टी मेरी वरिष्ठता का, मेरे किरदार का, मेरी शिक्षा का या मेरे राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल करना चाहती है तो मुझे यह बात स्पष्ट कर दे, नहीं तो मेरे पास विकल्पों की कमी नहीं है। अब सवाल ये कि क्या शशि थरूर अपने विकल्प खोलेंगे, और विकल्प खोलेंगे तो शशि थरूर के पास कौन से विकल्प हैं। जाहिर सी बात है, शशि थरूर ने एक इंटरव्यू में तो ये बात कहीं ना कहीं इशारों में कह ही दी थी कि उनके पास विकल्प है। हालांकि उन्होंने खुलकर नहीं कहा था कि उनके पास विकल्पों में कौन है। लेकिन अगर राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो शशि थरूर के पास 2 विकल्प हैं। या तो शशि थरूर केरल में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर एलडीएफ के साथ चले जाएं। हालांकि ये शशि थरूर को पता है कि एलडीएफ के साथ वो जाते हैं तो उनके पास कुछ समय के लिए सरकार में भी जगह बन सकती है केरल में, उन्हें कुछ समय तक के लिए मंत्री पद भी मिल सकता है, लेकिन उनका राजनीतिक सफर इसके बाद बहुत लंबा नहीं होने वाला है। शशि थरूर इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि वामपंथी सरकार का फिलहाल देश में क्या हाल हो रहा है। केरल ही एक वो जगह है जहां फिलहाल वामपंथी सरकार टिकी हुई है। दूसरा विकल्प आता है भारतीय जनता पार्टी। शशि थरूर इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए हमेशा दरवाजे खोलकर रखेगी। केरल में, दक्षिण भारत में लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अपने
पैर जमाने की कोशिश कर रही है। और अगर शशि थरूर जैसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में जाने की कोशिश करेगा तो भाजपा अपने दरवाजे खोलने में जरा भी नहीं हिचकेगी। अब शशि थरूर भाजपा में जाते हैं तो उन्हें कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है कि केरल में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कोशिशें कर रही है, लेकिन अभी भी कांग्रेस वहां पर जो विपक्ष का मजबूत चेहरा है वो बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूती से फिलहाल अपना आधार जमा नहीं पाई है, लेकिन कोशिशें जारी है। ऐसे में शशि थरूर को दिल्ली में यानी कि केंद्र में कोई बड़ा पद मिल सकता है भाजपा के जरिए, भाजपा के खेमे से, और उन्हें केरल का प्रभार मिल सकता है कि आप केंद्र से पद लीजिए और केरल में भाजपा के लिए कमल खिलाइए। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि शशि थरूर इस विकल्प के लिए राजी होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विचारधारा की बात शशि थरूर कर रहे हैं वो विचारधारा का एक दायरा भाजपा में शामिल होने में उनके सामने आ ही जाएगा। लेकिन शशि थरूर के साथ अब विकल्प बहुत कुछ नहीं है। एक विकल्प उन्होंने अपने लिए यह भी रखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं साहित्य में चला जाऊंगा, मेरे पास स्पीचेस देने के लिए वक्त है। लेकिन वाकई में शशि थरूर अपना ये सियासी सफर खत्म करेंगे, कांग्रेस पार्टी के बाद किसी राजनीतिक दल का दामन नहीं थामेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के लिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू होगा और केरल में शशि थरूर कमल के लिए काम करते नजर आएंगे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।